श्रोता बंधु आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवत गीतार प्रत्येकटी अध्यायर प्रत्येकटी श्लोकर व्याख्या एवं श्लोक गुड़ी को एपर्यंत आमे तृतीय अध्याय पर्यंत शेष कर सारीचे। आज आमे चतुर्थ अध्यायर अवतरणिका पाठ करी चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करिबा। श्री भगवान द्वितीय अध्यायर 39 नंबर श्लोक कहले जे ज्ञान जोगरे निज विवेक अनुसार विचारपूर्वक साधना कले जो समबुद्धि प्राप्त हुए ताहा तुमे कर्मयोग विषय रे शुण। अर्थात कर्मयोगरे निष्काम भावपूर्वक परहितार्थे कर्तव्य कर्म कले समबुद्धि किपरि प्राप्त हुए ताहा शुण। ऐसाथे विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। कर्मयोगर वर्णना करिबा समय रे प्रसंगानुसारे अर्जुन प्रश्न करिबारु स्थितप्रज्ञक लक्षण विषय रे कही अध्यायटी को पूर्ण कले। तृतीय अध्यायर आरंभ रे अर्जुन प्रश्न करथिले जदि आपणक मतानुसारे बुद्धि श्रेष्ठ तेबे आपण मते घोर कर्म रे काहेकि लगाउछंती। एहार उत्तर देबाकु जाई भगवान चतुर्थ श्लोकरु 29 नंबर श्लोक पर्यंत नाना प्रकारे कर्तव्य कर्म करिबार आवश्यकता प्रतिपादन करिबा संगे संगे प्रमाणित कले जे कर्तव्य कर्म कले ही समबुद्धि प्राप्त हुए। पुनश्च 30 नंबर श्लोक रे भगवान निष्ठा अनुसारे कर्तव्य कर्म करिबार विधि संबंध रे कहले जे विवेकपूर्वक समस्त कर्म मते अर्पण करी तथा निष्काम निर्मम ओ निसंताप होई शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करिबा उचित। कर्तव्य कर्मर उक्त विधि को निजर मत बोली कही भगवान 31 और 32 नंबर श्लोक रे अन्वय और व्यतिरेक रीति रे निज मत को परिपुष्ट कले एवं 35 नंबर श्लोक रे उक्त विधि पालन उपरे विशेष गुरुत्व देई कहिले जे निज कर्तव्य पालन करी मृत्यु वरण करिबा मध्य श्रेयस्कर स्वधर्मे निधनं श्रेयः। एक कथा उपरे अर्जुन 36 नंबर श्लोक रे प्रश्न कले जे मनुष्य न चाहुतिले मध्य काहा द्वारा प्रेरित होई पाप बा अकर्तव्य करे। एहार उत्तर रे भगवान काम अर्थात कामना को समस्त पाप और अनर्थर कारण बोली कही परिशेष रे कामरूपक शत्रु को निहत करिबा पाई निर्देश देले। जदिबा तृतीय अध्यायर 37 नंबर श्लोकरु भगवान अविराम गति उपदेश दे आसुछंती तथापि 43 नंबर श्लोक रे अर्जुनक प्रश्नर उत्तर समाप्त होई जिबारु महर्षि वेदव्यास तृतीय अध्यायर समाप्त करी चतुर्थ अध्याय आरंभ करिदेले। एथिरु मने हेउछि अर्जुनक प्रश्नर उत्तर समाप्त हेबा परे किछि समय पाई भगवान चुप रही जाइछंती एवं द्वितीय अध्यायर 47 और 48 नंबर श्लोकरु वर्णना चलीथिबा कर्मयोगर विषय को चतुर्थ अध्यायर प्रथम श्लोक रे इमं पदरे पुनर्बार आरंभ करुछंती। अतएव चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्यायर परिशिष्ट रूपे ग्रहणीय। कर्मयोगरे दुईटी कथा प्रधान। प्रथमटी हेला कर्तव्य कर्मर आचरण एवं द्वितीयटी हेला कर्तव्य कर्म विषय रे ज्ञान लाभ। अर्जुन कर्म को स्वरूपतः त्याग करिबा पाई चाहुथिले तेणु तृतीय अध्यायर आरंभ रे से भगवान को कहिले आपण मते घोर कर्म रे काहेकि लगाउछंती। से दृष्टिरु तृतीय अध्याय रे भगवान नाना प्रकारे कर्तव्य कर्म आचरण उपरे विशेष गुरुत्व देवा संगे संगे कर्मयोग बुझिबा पाई केतोटी तात्विक कथा कहिले। किंतु चतुर्थ अध्याय रे कर्मयोग संबंधी तात्विक दिग उपरे विशेष गुरुत्व देई कर्तव्य कर्म करिवार आवश्यकता प्रतिपादन करिछंती। तात्पर्य हेला तृतीय और चतुर्थ उभय अध्याय रे उपरयुक्त दुईटी जाक विषय वर्णना करा जायथिले मध्य तृतीय अध्याय रे कर्तव्य कर्म आचरण प्राधान्य रहिछि एवं चतुर्थ अध्याय रे कर्तव्य कर्म विषयक ज्ञान प्राप्तिर प्राधान्य रहिछि। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। जेउ कर्मयोग अनादि होइथिले मध्य
ଭୂମଣ୍ଡଳର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାତା ଅଭାବରୁ ବହୁ କାଳରୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହି କର୍ମଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କର୍ମଯୋଗର ପରମ୍ପରା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅନାଦି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।